हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस बार इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर हम क्लासेस की बात करें तो 11 आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, इसके अलावा डिप्लोमा, यानी ये 4 कोर्स की बात किया जा रहा है। सिंपली बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर गाइड किस टाइप का परचेज़ करें। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गाइड परचेज़ कर लिया होगा बिन बताए हुए भी, या फिर अपने चॉइस के हिसाब से ज़रूर परचेज़ कर लिए होंगे। मगर इस अगर आप हमसे ऑनेस्टली कहेंगे कि सर गाइड हम परचेज़ करें या ना करें, तो मैं ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मना कर दूंगा सिंपल, कि गाइड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे सर अगर गाइड नहीं ले तो क्या करें, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा और अल्टरनेट सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा गाइड के बारे में अपडेट कर दें, देखिए आज के टाइम में अगर जामिया को लेकर देखें तो दो तरीके के गाइड है आपके पास या आ रहे हैं मार्केट में। एक तो ये कि नंबर वन जो है सर आपका कॉन्सेप्टम का, और दूसरा जो है आपका सफ़ीकुर रहमान का, जो कि दुआ पब्लिकेशन को होता है, या ये सफ़ीकुर रहमान का। तो आप इन दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कि ये देखना ये हो कि प्रॉब्लम किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगे, यानी जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह रहेंगे, आप उसको फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा वो उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा वहाँ से। क्योंकि आप ज़्यादा अगर प्रॉब्लम सोल्व किए होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत माइंड में आइडिया रहे कि हाँ भाई मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व किया है। खैर, अब हम बात करते हैं फाइनली आपको अभी के सिचुएशन में आपके पास ऑब्वियसली आपके पास 20 डेज़ है, और इस 20 डेज़ में किस तरीके से तैयार करना है ये भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए बड़ा सिंपल, एक तो अभी के टाइम में सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेबस जो है इसके, और सिलेबस हो गया, मतलब सिलेबस हो गया और क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से जाकर जामिया का 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स और इसके साथ ही डिप्लोमा का पेपर एसेस कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरा, आपको सिलेबस भी मैंने बता दिया, वहाँ सिलेबस मैंने सेंड कर दिया, वो भी एसेस कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ आने के बाद अब क्या करना होगा। तीसरी चीज़ ये कि आपके पास सारे स्टूडेंट के पास आपका, जैसे जामिया 11 आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स में इन सब में 10 से पूछता है, तो आपको 10th का एनसीईआरटी का होना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम जो सिलेबस फोकस कर रहे हैं वो सीबीएसई बेस्ड है, और सीबीएसई में एनसीईआरटी चलता है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस तो फुल्ली नहीं होता है क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये कि अगर प्रेफरेंस की बात करें तो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो ऐसे में आपके पास ज़रूरी है कि आप जो है वो उसका सिलेबस रखे। इसके साथ ही डिप्लोमा वाले के साथ सीन ये है कि उसके साथ वो दोनों हो जाता है, मतलब वो 9-10 दोनों पढ़ना पड़ता है। तो खैर, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सिलेबस है सिलेबस के हिसाब से अपना टॉपिक निकालिए और पढ़िए उसको। पढ़ने के मतलब ये, पहले रीड करिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा रीड करिए, दोबारा नहीं समझ में आया दोबारा फिर से रीड करिए, और उसको समझने की कोशिश करिए। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, वहाँ से आपको डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके ये आपने जो लर्न करा है उस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपने क्या सीखा है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जामिया में। और एक बात और ऐड करते हैं, जामिया में स्कूल का जो एंट्रेंस होता है, जैसे 11th में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन डिप्लोमा में निगेटिव मार्किंग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ऑलरेडी आप लोग कर रहे होंगे, आपके पास मैंने बुक सजेस्ट कर दिया। अब इसके साथ ही कोई भी और बुक, मतलब एक तो एनसीईआरटी बुक आप प्रीफर कर रहे हैं, दूसरा कोई भी अच्छी बुक जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो, और तीसरा ये गाइड, ये मेरे ख्याल से सफिशेंट होगा। और चौथी चीज़ ये कि आप चाहें तो, जैसे मान लीजिए कि आप अगर 10th में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड आप सपोर्टिव मटेरियल सर्च करिए गूगल पे, सपोर्टिव मटेरियल आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सर्च करें, तो इस तरीके से बहुत सारे लिंक आएंगे, और आप फर्स्ट पे जो भी लिंक आएगा उस पर क्लिक करके जो भी आपको कंटेंट वहाँ से मिलता है जो थोड़ा बहुत अलग लगता है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, उसको रिवाइज करिए। इन सब में अगर एंट्रेंस क्वालिफाई करना है आपको, तो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले जो आपको करेगा वो रिवीजन। आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर रहे हैं, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आप एक बार पढ़ ली इसका मतलब समझिए कि पढ़ लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 3 से 4 बार एक बुक को पढ़ना है, 3 से 4 बार मिनिमम। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो है उस हिसाब से अब जैसे मतलब सिंपली रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, और आपको बुक मैंने सजेस्ट कर दी है सारी चीज़। उसके बाद आपको प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब न्यूमेरिकल रिलेटेड, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल आपका अच्छा है, यानी थ्योरी भी अच्छा है, क्योंकि थ्योरी से ही न्यूमेरिकल बनता है, और अगर न्यूमेरिकल अच्छा है तो थ्योरी भी आपका अच्छा होगा। ये हो गया। इसके बाद आपको ये करना है कि एक टाइम शेड्यूल बनाना है कि हाँ मुझे ऐसा है कम से कम, क्योंकि अभी जैसे जो जिन जिन स्टूडेंट्स का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है, चलिए उनके साथ तो प्रॉब्लम है, लेकिन उनको स्टिल ये है कि कम से कम 1 से 2 घंटा जो है, 2 घंटा मिनिमम जो है, 2 आवर्स मिनिमम जो है इनको एंट्रेंस पे देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं देते हैं इसका मतलब है मुश्किल होगा उनके लिए एंट्रेंस। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बाकी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है बोर्ड का, यानी 10 का एग्ज़ाम हो चुका है, उनके लिए बड़ा कॉमन सा होगा कि कम से कम वो जो है वो 8 से 10 घंटे का अपना एक शेड्यूल बनाए, उसमें से हर पेपर पे 2-2 घंटे का, जैसे मैथ्स हो गया 2 आवर का टाइम दे दीजिए, साइंस हो गया 2 आवर का टाइम दे दीजिए। इसके अलावा क्योंकि अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछता है, तो आप उस हिसाब से 2-2 आवर का आप एलोकेट कर लीजिए, 2 आवर फिजिक्स में, 2 आवर केमिस्ट्री में, 2 आवर आपके मैथ्स में। लेकिन अगर इसमें बात करें ये आर्ट्स एंड कॉमर्स, उस हिसाब से करने का है, मतलब ये कि जिसका जितना वेटेज है उसको उस हिसाब से टाइम दीजिए। जैसे मान लीजिए जिसका वेटेज 60 मार्क्स का है,
तो ऑब्वियसली आप उसको 3 आवर का टाइम दीजिए। और बाकी अगर 20 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है तो उसको 10 मार्क्स के हिसाब से टाइम दीजिए, लेकिन सबको दीजिए, तभी आपका, क्योंकि सभी की ओर से, यानी कि साइंस की ओर से भी, मैथ्स की ओर से भी और हल्का इंग्लिश की ओर से भी, जीके की ओर से भी मार्क्स का आना ज़रूरी है, क्योंकि वही सभी मिल के ही आपके रेटिंग करेंगे और आपको सारे मार्क्स मिल करके ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आज के टाइम में एटलीस्ट मान के चले कि आपका, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो 11 साइंस में कम से कम जो आपको 80+ स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गाइड की फाइनली बात कर लें तो आप चाहें तो ये दोनों में से कोई प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा सोल्व भी कर पाएंगे। ये तो मैं देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा था कि ऐसा इस टाइप का गाइड है। बाकी ये है कि आप जो है सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो ध्यान देंगे, मतलब कम से कम मैं 2-3 चीज़ें बोलते हैं ना, 2-3 चीज़ें पे ध्यान देना होगा। एक तो ये कि 7 से 8 घंटे का रीडिंग यानी स्टडी, और दूसरी चीज़ ये कि आपको सिलेबस बार बार देखते रहना है। तीसरी चीज़ कि आपको क्वेश्चन भी बार बार देखते हैं, इससे माइंड में आपका एक बोलता है ना इमेज क्रिएट हो जाएगा, चलो भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, हम इस टाइप से ही मतलब आंसर करना है या इस टाइप से ही मुझे तैयार करना है। तीसरी चीज़ की ऑनलाइन वेबसाइट आजकल यूज़ करिए। ऑनलाइन वेबसाइट पे बहुत सारे रिलेटेड उससे प्रॉब्लम होते हैं, तो सिंपली अगर एमसीक्यू भी सर्च करते हैं तो मान ली 3-4 वेबसाइट मिल जाएगा, किसी एक दो वेबसाइट को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑनलाइन आंसर मिल रहे होते हैं और ऑनलाइन ही के मतलब ऑनलाइन क्वेश्चन दिख जाएगा और वही आपको क्वेश्चन हो सकते हैं जामे में भी पूछ दिया जाए, तो एटलीस्ट उसके हिसाब से आपको तैयार रखना पड़ेगा। बाकी ये है कि अगर हम बात करें, जैसे अभी आपके पास जो है मैक्सिमम 20 डेज़ के आसपास है, 20 डेज़ ही, आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका एग्जाम का शेड्यूल भी आ रखा है, मैंने वीडियोस बनाया है, आप देख लीजिएगा, वरना प्रोस्पेक्टस में भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड हो सके। बाकी रहा सवाल एडमिट कार्ड को लेकर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जो है 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बस अपडेटेड रहिएगा, आपको ज़रूर अपडेट कर दी जाएगी। ये तो हो गया। ये इसके अलावा ये कि 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब डिसिप्लिन का थोड़ा सा होना तो बहुत ज़रूरी है। आप अभी आपके पास इम्पॉर्टेंट टाइम है, जैसे एक बड़ा सिंपल है कि जो टाइम आपको मिला वही टाइम बाकी स्टूडेंट्स को भी मिला है, तो फिर आपको, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अफसोसनाक तो सीबीएसई वाले कैंडिडेट के साथ है, क्योंकि उन लोगों का अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है और ऐसे में वो दो इधर जामिया की तरफ फोकस भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये कि जो नॉन सीबीएसई बोर्ड है, यानी कि लाइक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी बोर्ड जो हैं आज के टाइम में, उन बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो चाहे तो अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस वजह से मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब सीबीएसई के स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका मतलब टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से जो पढ़ाई होता है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस, रिवीजन, और इसके अलावा अगर आप कहेंगे मॉक के लिए तो गूगल पे सर्च मारा करिए, गूगल पे सर्च के हिसाब से। और बाकी आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, क्वेश्चन पेपर को ट्राई करना है कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है, क्योंकि एनालिटिक करना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार क्वेश्चन पेपर को देखिए, हर 1-2 दिन पे आपको फिर से देखिए, चाहे वो 21 का हो, 20 का हो या 20 का हो या 19 का हो, इस तरीके से आप ज़रूर देखा करें। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको 3-4 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, डिसिप्लिन पे और 7 से 8 घंटे की पढ़ाई पे। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा। थैंक यू।